अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। क्या आपने कभी सोचा था कि हम कभी किसी ऐसे दौर से गुज़रेंगे कि जहाँ पर हर नया दिन पिछले दिन से ज़्यादा भयानक होगा और हर नई आने वाली ख़बर पिछली ख़बर से ज़्यादा दिल दहला देने वाली होगी और आए रोज़ यहाँ इंसानियत का जनाजा निकलेगा। दोस्तों, गो के इस वाक़े को बीते हुए तकरीबन एक हफ़्ता होने को आया है, लेकिन अब भी इस वाक़े के बारे में बात करते हुए दिल दहल जाता है, रूह ज़ख्मी हो जाती है और दिमाग जैसे सुन्न हो गया हो। ये है 10 साला मासूम सुफियान, जिसका ताल्लुक़ कराची से है। ये बच्चा अपनी माँ के साथ अपने नाना के घर छुट्टियाँ गुजारने के लिए कराची से मानसेहरा गया, लेकिन किसी को भी ये इल्म नहीं था कि ये मासूम बच्चा जो हंसता खेलता हुआ अपने घर से निकला है, कभी अपने घर वापस नहीं आ सकेगा। मंगल के दिन की बात है कि एक पड़ोसी इस बच्चे को कुत्ता दिखाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया। बच्चा गया तो खेलने के लिए था, लेकिन फिर उसके बाद लापता हो गया। तकरीबन 24 घंटे के बाद इस बच्चे की लाश मिलती है, ऐसी लाश कि जिसे देखकर दिल फट जाए। लाश का सीना चाक किया हुआ था, जिस्म को अधूरा सुई धागे से आधा अधूरा सीने की कोशिश की गई थी और सर तो गायब था। पुलिस ने बड़ी कोशिश की कि सर मिल जाए, लेकिन सर नहीं मिला। और फिर माँ भी ये कहती थी कि मैं बगैर सर के अपने बच्चे को दफन नहीं करूंगी। फिर गिरफ्तार हुआ एक मुलजिम, जिसका नाम था नजीबुल्लाह। बाहर तौर जनाजा करवाया गया और फिर जनाजे के सिर्फ 1 घंटे के बाद ही उस मुलजिम नजीबुल्लाह के घर के करीब से ही बच्चे का सर और उसकी चप्पल भी बरामद हो गई। सोचें कि एक 10 साल के बच्चे के साथ ऐसा वहशियाना सलूक कोई इतना कैसे गिर सकता है, इतनी दरिंदगी का मुजाहरा कैसे किया जा सकता है कि बच्चे का सीना चाक करे और उसका सर धड़ से जुदा कर दे। ज़रा सोचिए कि एक 10 साल के बच्चे के साथ इतनी दरिंदगी का मुजाहरा कोई इतना सफाक कैसे हो सकता है? कैसे एक इंसान दूसरे इंसान का सर धड़ से अलग कर सकता है? कैसे उसने उसका सुफियान मासूम बच्चे का सीना चाक किया होगा और फिर उसकी लाश को लेकर सुई धागे के साथ सीता फिर रहा है? कैसे? सुफियान कितना डरा होगा, माँ को पुकारा होगा, अल्लाह को याद किया होगा, हाथ जोड़े होंगे, लेकिन फिर आखिरकार थक हार कर टूट कर हमेशा के लिए खामोश हो गया। इतनी सपाकी, इतनी बेहिसी, इतनी बेरहमी, या अल्लाह रहम कर। और फिर आए रोज एक नई खबर, रोजाना नई से नई खबरें के जो उठकर खवातीन पर कभी बदकिरदारी और कभी लिबास जैसे घटिया इल्जामात लगा देता है। अब उनसे सवाल ये है कि इसके बारे में, इस सुफियान के इस ब्रूटल मर्डर के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या सुफियान भी घर से भागा था? क्या उसका भी किसी के साथ नाजायज ताल्लुक था? क्या वो भी नाफरमान था, या उसने भी कभी किसी को वरगलाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुफियान तो एक मासूम बच्चा था, बेकसूर। लेकिन उसका कसूर सिर्फ इतना था कि शायद ये उसका कसूर था कि वो एक जीता जागता हुआ इंसान था। याद रखिए कि जुल्म के लिए कोई जवाज नहीं होता, जालिम हमेशा मुजरिम होता है। और फिर वो जिसने एक मासूम बच्चे को इतनी बेदर्दी, इतनी बेरहमी से कत्ल किया हो, वो तो दरिंदा है। और ऐसे दरिंदे को सरेआम सबके सामने चौक पर अंजाम ऐसा देना चाहिए कि सब इबरत हासिल करें और आइंदा फिर कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुफियान की माँ और उसके ख़ानदान को सब्र अता फरमाए और हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बच्चे की लाश की जो हालत है, वो सब इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये किसी अकेले शख्स का काम नहीं है, ये इस वाक़े के पीछे कोई गैंग है। और क्योंकि कत्ल करना, सर काटना, जिस्म चाक कर देना,
یہ سب بہت بھیانک اور بہت خوفناک اعمال ہیں، بہت خوفناک کام ہیں، اور شاید یہ کوئی اکیلا بندہ ان تمام کاموں کو ایٹ ونس سر انجام نہ دے سکتا ہو۔ دوستو، یہ ہمارے ہاں کا دستور بن چکا ہے کہ قاتل بچ نکلتے ہیں، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس وہیمانہ قتل پر، ایک معصوم کے قتل پر، اس درندگی پر آپ سب میں سے کوئی خاموش نہ رہے۔ اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں، آواز بلند کریں، اس کے خلاف ڈٹ جائیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس عمل میں ہمارا ساتھ دیں، اور نہ صرف میری ویڈیو کو شیئر کریں بلکہ ان تمام ویڈیوز کو اور ان تمام پوسٹس کو پھیلا دیں، ہر طرف، ہر جگہ، اپنی وال پر لکھیں، اپنی آواز بلند کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، تاکہ اس معصوم جان کے قتل کے پیچھے جو بھی نیٹ ورک، جو بھی گینگ ہے، اسے بے نقاب کیا جا سکے۔ اس واقعے کے حوالے سے آخری خبر آنے تک آخری جو خبر تھی وہ یہ آئی ہے کہ ملزم جو ہے پولیس کی حراست میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ اس ملزم کو فائرنگ کر کے مار دینے کا واقعہ اتفاقیہ تھا؟ کیا نجیب اللہ کو مار دینے سے سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا؟ اس معصوم بچے کے جسم کے اعضاء کہاں ہیں؟ کس کو دیے؟ کس کے پاس محفوظ ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب کون دے گا؟ یہ ایک معصوم بچہ نہیں بلکہ پورا نظام مر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ ہی بہت بوجھل دل کے ساتھ وائس نوٹس کے پلیٹ فارم سے اپنے ہوسٹ محمد ذیشان کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔